आज हम इस वीडियो में सेल्स फनल के तमाम टर्मिनोलॉजीज को हम लोग जानेंगे, ताकि आगे चलते हुए चाहे कोई भी हो, वो सेल्स फनल के बारे में कुछ भी आपको एडवाइस दे रहा हो, गाइडेंस दे रहा हो, आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर कोई डिस्कशन चल रहा हो सेल्स फनल पे, आप उसमें अपना योगदान भी दे पाएंगे। इससे आपके लर्निंग में इंप्रूवमेंट होगी एंड you will be on top of your game regarding sales funnel. Hi, I'm Ankit Kumar and I'm an engineer turned digital geek। और चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड सेल्स फनल के तमाम टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं एक एक करके। तो पहला स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं फनल से। फनल्स फनल्स आखिर में होता क्या है? हम फनल्स, जैसा कि सेल्स फनल जो प्रीवियस हमारा एक वीडियो था, अगर आपने नहीं दिखाया तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें लाइक वी डिस्कस्ड कि फनल्स होता है एक सेट ऑफ पेजेस जो इंटेंशनली अलाइंड होता है, जो लोगों को हेल्प करता है एक एक्शन लेने के लिए। तो ये एक फनल बनता है, और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पेजेस हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फनल दैट हैज बीन क्रिएटेड। लाइक दो तरह का फनल आपने मार्केट में सुना होगा, मार्केटिंग फनल एज वेल एज द सेल्स फनल। तो ये दोनों है क्या और कितने अंतर है? तो मार्केटिंग फनल क्या होता है कि वो एक एंटायर जर्नी दैट यू टेक द पर्सन, कि मान लीजिए कोई इंसान आपको अभी तक जानता भी नहीं है, आप उस स्टेज से उस स्टेज तक जहां पे वो आपका प्रोडक्ट ले रहा है, आप पे ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है, वो कंप्लीट जर्नी जिसके बीच में आप उसको अवेयर करवा रहे हैं, फिर अपने वीडियोस के थ्रू उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देन यू आर गिविंग हिम द फ्री लीड मैग्नेट, देन ऑफरिंग हिम योर कोर्सेज और योर अदर सर्विसेज। तब फिर जब वो कन्वर्ट होगा, तब वहां ये पूरा एक फनल एक मार्केटिंग फनल कहलाता है। और सेल्स फनल्स क्या होता है कि जब इंटेंशनली यू हैव क्रिएटेड द पेजेस सो दैट वो इंटरेस्ट, अब प्रोस्पेक्ट सेल्स फनल की शुरुआत होती है जहां पे प्रोस्पेक्ट एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो चुका है आपका प्रोडक्ट में, अब उनको बस कन्वर्ट करना है। तो वो जर्नी को वी कंबाइन देम इन सेल्स फनल, और वो सेट ऑफ पेजेस है जो इंटेंशनली क्राफ्टेड होता है। जैसे शुरुआत में आप उसे लीड मैग्नेट देंगे, देन एक ट्रिप वायर देंगे जो कि एक स्मॉल वैल्यू का प्रोडक्ट होगा, देन स्मॉल प्राइस का प्रोडक्ट होगा, एंड देन आप उसे नेक्स्ट अपना सेट कुछ प्रोडक्ट देंगे, या फिर बाद में थैंक यू पेज पे आप ले जाएंगे। तो वो सेट ऑफ पेजेस दैट इन्फ्लुएंसेस पीपल डिसीजन टू टेक एंड द मूव फ्रॉम द जर्नी फॉरवर्ड इज व्हाट सेल्स फनल इज ऑल अबाउट। फिर सेल्स फनल का ऑब्जेक्टिव, वो स्पेसिफिक एक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको लिए लीड जनरेट करना हो या सेल्स जनरेट करना हो। तो वो स्पेसिफिक एक्शन आपका सेल्स फनल परसुएड कोशिश करता है कि सेल्स फनल के थ्रू लोग जाके वो एक्शन ले। फिर आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या है? वो एक सिंगल पेज है दैट पीपल्स अराइव्स ऑन व्हेन दे क्लिक ऑन योर पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, और थ्रू योर एड्स। थ्रू योर एड्स व्हेन दे केम टू अ पेज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। आपने जब भी कोई एड्स को क्लिक करके एक पेज पे आए होंगे, तो वो एक पूरा पेज लैंडिंग पेज कहलाता है, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपसे वो एक्ट करवाना। अगर वो लीड जनरेट करवाना हो तो आपका वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेना होगा, अगर वो सेल्स पेज होगा तो दे वुड वांट कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो सिमिलरली जब आप भी कोई प्रोडक्ट हम बेचेंगे, तो आपका लैंडिंग पेज का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लाइक अ वेबसाइट। Then next thing which you would heard is here is bridge page। अब जानते हैं कि हम लोग ब्रिज पेज क्या होता है। ब्रिज पेज होता है कि कनेक्टर बिटवीन योर लीड पेज एंड द सेल्स पेज। ये मेनली यूज होता है जब आप एफिलिएट प्रोडक्ट कुछ सेल करना चाहते हो, तो ब्रिज पेज। और इट ऑल्सो एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर वेबिनार। मतलब जैसे मान लीजिए हम पहले लीड जनरेट किया, आपको कोई फ्री लीड मैग्नेट देके, तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जो हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में अपना कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। देन आई विल शेयर कि वो आपका प्रोडक्ट कैसे आपको हेल्प कर सकता है, और वो प्रोडक्ट का ईच बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हम आपको बताएंगे। सो वो एक प्रॉपर ब्रिज फनल के रूप में आता है, एंड इट एक्ट्स एज अल्टरनेटिव ऑफ वेबिनार फॉर फ्यू स्पेसिफिक केसेस। जैसा कि आप अगर चाहें तो वेबिनार नहीं करें, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि वेबिनार से लोग जल्दी ज्यादा जल्दी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम वेबिनार नहीं करना चाहते कुछ
कुछ चीजों के लिए। तो you can create a bridge page which will give all the information that you wanted to give on a webinar about the product and try to promote it. Let me give you an example of a bridge page. Like here, yes, like I'm currently promoting a product called FlexiFunds. So this is my bridge page that you will hop upon if you follow this lead magnet. Like on the first step, I'm giving a lead magnet called this virtual checklist, which will help you as a event to organize webinars and sell your product. इसके बाद जब आप अपना डिटेल्स इसमें फिलअप कर देंगे, तब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पाएंगे जो कि मेरा ये ब्रिज पेज है फ्लेक्सीफाइनेंस प्रमोट करने का। सो दिस वे यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ब्रिज पेज एंड प्रमोट एनी प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। अगर आप और फ्लेक्सीफाइनेंस वो टूल है जो आपको ये पेजेस बनाने में भी हेल्प करता है। दिस इज इंडिया फर्स्ट फनल बिल्डर विच हेल्प्स coaches and business owners like you to convert visitors into leads and customers. इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने एक रिव्यू वीडियो भी बना चुका है जो मैं अटैच कर दूंगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद हो एंड यू नीड दिस देन गो चेक इट आउट एंड इफ यू लाइक इट देन बाय दिस। या सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रिज पेज। नेक्स्ट इट इज द VSL। आपने VSL क्या होता है? वीडियो सेल्स लेटर। सो ये किसी भी अदर लैंडिंग पेज की तरह होता है जिसमें यू आर ऑल्सो यूजिंग द पावर ऑफ वीडियोस टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट इट। सो वो पूरा होता है VSL, दैट इज वीडियो सेल्स लेटर्स। देन जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वैल्यू लैडर के बारे में, तो वैल्यू लैडर एक छोटा सा इंट्रो आपको बता देता हूं यहाँ पे कि वैल्यू लैडर क्या होता है कि वो सिस्टमैटिक आउटलाइन ऑफ बिजनेसेस जिसमें प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्स को असेंडिंग रूप में, असेंडिंग इन वैल्यू एंड प्राइस बोथ रूप में वो डायरेक्ट करता है। जैसा आपका हो सकता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो एट मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स फॉर डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ पीपल। जैसे शुरुआत में अगर जो जस्ट आपके बारे में अवेयर हुआ हो तो आप उसको चाहेंगे एक लीड मैग्नेट दे फ्री में ताकि उसका ट्रस्ट स्टार्ट हो बिल्ड करना। देन यू वुड वांट कि उस नेक्स्ट स्टेज में वो कुछ आपसे लो प्राइस का प्रोडक्ट आपसे खरीदे। सो दैट्स अनदर प्रोडक्ट। फिर उसके नेक्स्ट स्टेज में आपका मेन प्रोडक्ट कोई खरीदे या फिर उसके बाद फिर आप कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजर दे रहे हो तो वो दे। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड अ वैल्यू लैडर। जैसे ये होता है वैल्यू लैडर का पूरा स्ट्रक्चर और इसको हमने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है जिसका लिंक आई विल अटैच इन दिस सेक्शन और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वैल्यू लैडर के बारे में। सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट एंड कैसे ये आपको अपना बिजनेस में हेल्प करेगा। यू विल आल्सो बी नोइंग देयर। सो वैल्यू लैडर में जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि लीड मैग्नेट होता है, ट्रिप वायर होता है, कोर प्रोडक्ट होता है एंड देयर आर मेनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स विच जो आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू में लाने में हेल्प करता है। तो लीड मैग्नेट क्या हुआ? लीड मैग्नेट हुआ कि the really valuable thing that you are providing to people so that they get a quick result or fix their small problem in exchange for their contact details। आपके लिए वो small problem होगा लेकिन the audience which who wants that lead magnets for them it's a big obstacle that is not letting them move forward। सो आप उन्हें कुछ लीड मैग्नेट दे रहे हो या वो फ्री कोर्स हो सकता है या फिर वो फ्री ई बुक हो सकता है या फिर फ्री चेकलिस्ट होता है। देयर आर मल्टीपल लीड मैग्नेटाइजर्स और इसका एक वीडियो मेरे चैनल पे भी है, वो आपको वहां से मिल जाएगा जो वेर आई हैव डिस्कस्ड अराउंड 15 to 20 लीड मैग्नेट्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज जो आपको हेल्प करेगा। सो ये लीड मैग्नेट आप जब उन्हें प्रोवाइड करेंगे लोगों को तो वो इजीली आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे जिससे आपके पास वो लीड आ जाएगा और उस इंसान को वो चीज हेल्प कर देगा, वो प्रोडक्ट उन्हें हेल्प करेगा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में। देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द ट्रिप वायर। Now when people have converted and got your lead magnet they are in the zone, they are in the zone कि आप उनके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर उस फेज में इफ यू आर गिविंग समथिंग ऑफ अ प्राइस जो कम हो प्राइस में लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो और उनको और हेल्प कर सके सो दे माइट टेक एन एक्शन ऑन इट। आपका अगर 100 में से 60 बंदों ने लीड मैग्नेट लिया है तो 60 में से भी आपका इस ट्रिप वायर है उसके हिसाब से 10 से 20 बंदे आपका
प्रिपेयर भी ले सकते हैं अगर वो उनके बजट में आता है तो, और एंड इफ दे थिंक दैट इट विल बेनिफिट देम, सो यू कैन इंस्टेंटली ऑफर देम दिस। इससे क्या होगा कि आप सेपरेट भी कर पाएंगे अपना लीड्स और बायर्स में, प्लस आपको हेल्प मिलेगा इंस्टेंट इनकम अपने लिए जनरेट करने के लिए, जिससे आप एड्स या अदर वे से ट्रैफिक लाके और अपना बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। So next is the main product. This is your main product or the main service that you are trying to sell to people, which will help them to achieve a result that they desire. Next is the profit maximizer. हमने अभी तक लीड मैग्नेट ट्रिपवायर और कोर प्रोडक्ट पर में डिस्कस किया, तो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजर क्या होता है कि यू आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर आर ऑफ थ्री टाइप्स: अपसेल्स और ऑल्सो नोन एज ओटीओज, डाउन सेल्स एंड द बम्प ऑफर्स। तो इसका एक ही काम है कि आप एक कस्टमर जब आपके फनल में आता है, आपके बिजनेस को जानता है, तो उससे से ज्यादा वैल्यू आप कैसे अपने बिजनेस के लिए ला सकते हैं। सो आपका प्रॉफिट बढ़ाने में वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स, एज द नेम सजेस्ट, ये आपको हेल्प करता है। तो तीन तरह के होते हैं अपसेल। अपसेल क्या होता है? दैट यू आर हेल्पिंग समवन गेट अ रिजल्ट, राइट? सो यू कैन, एज एन अपसेल, you can give them things that helps them to do get that result faster or in a better way. Like जब आप उन्हें एक एग्जांपल अगर दूं तो, हाँ, आप उन्हें अपने सर्विस, ये, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम्म, आप क्या कर सकते हैं कि यू आर गिविंग देम, जैसे आपने एक कोर्स लॉन्च किया, मान लीजिए 10, आपने एक कोर्स लॉन्च किया जो एक उनको हेल्प करता है फनल क्रिएट करने में। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपने एक मेंबरशिप लॉन्च किया जो उनको अलग अलग फनल्स में हेल्प करता है, अलग अलग स्पेसेस में हेल्प करता है। सो ये आपका एक तरह का अपसेल हो गया। अगर आप कोर्स क्रिएटर हैं तो जैसे मेरा अपसेल क्या होगा कि लाइक माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज कि हम आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट फंड्स क्रिएट करने में। देन इन द नेक्स्ट स्टेज हम आपको एक मेंबरशिप ऑफर करेंगे जिसमें यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स मच फास्टर, बिकॉज उसमें हम और डेप्थ में ईच चीज को जानेंगे। और जैसे अगर मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया फनल्स आप क्रिएट करना, ईच फनल, जैसे एक्चुअली में हम प्रोडक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टाइम हेल्पिंग यू क्रिएट लीड जनरेशन फनल, देन प्रॉफिटेबल सेल्स फनल, देन वेबिनार फनल, और फिर सेकेंड स्टेज में यू विल बी गेटिंग अ चांस टू गेट इनटू माय मेंबरशिप, जिसमें हम पूरा आपके निश को डिस्कवर करेंगे, उसके बाद आपको हेल्प करेंगे वो प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, फिर ईच सिस्टम क्रिएट करने में, फिर आपका ये लीड जनरेशन, ये जब आप ईमेल मार्केटिंग में आपको हेल्प करेंगे। फिर फनल्स के और भी बहुत तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, और उनके बारे में जानकारी आपको देंगे जिससे यू विल बी एबल टू इजिली मास्टर देम एंड गेट द रिजल्ट फास्टर। इन सिमिलर वे देयर इज अ कोर प्रोडक्ट एंड देयर आर अपसेल्स दैट यू कैन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डाउनसेल्स। डाउनसेल्स क्या होते हैं कि आप अपने अपसेल्स के साथ क्या करेंगे कि यू आर गिविंग द मेनी बोनसेस एज वेल। सो डाउनसेल में क्या होगा कि फॉर लेसर प्राइस दे विल बी गेटिंग द मेन थिंग बट विदाउट द बोनसेस। तो जब आप बोनसेस हटा देंगे तो उसका प्राइस कुछ कम हो जाएगा एंड दैट दे आर गेटिंग इन द डाउनसेल। सो प्लस एक और डाउनसेल क्या हो सकता है कि आपने अपसेल में अपना सर्विसेज, एक एजेंसी मॉडल मान लीजिए आपने एक सर्विसेज दे दिया जिसका प्राइस आपने कुछ रखा, फिर डाउनसेल क्या हो जाएगा कि उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करके दे सकते हो उन्हें, तो वो हो गया आपका डाउनसेल। देन द थर्ड इज द बम्प ऑफर। जैसा ही आपने मान लीजिए एक बुक प्रमोट कर रहे हैं, तब बम्प ऑफर क्या होगा कि आप उस पे एक ऑडियो बुक भी आप उनको फ्री में दे दें। तो दैट इज आप एक बम्प ऑफर जो उनको और हेल्प करेगा उस चीज में। तो बम्प ऑफर क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट के साथ ही उसको सेल्स पेज में ही अटैच कर रहे हैं। अपसेल और डाउनसेल तब आता है जब वो लोग एक प्रोडक्ट खरीद चुके हैं और नेक्स्ट पेज में उनको इनके बारे में पता चल रहा है, जबकि बम्प ऑफर साथ में ही वो अटैच कर सकते हैं उस ऑर्डर पे। सो दीज आर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजर जो आपको हेल्प करेगा बिजनेस को और ग्रो करने में। नेक्स्ट इज द मेट्रिसेस। सो मेट्रिसेस आर द मेजरिंग पॉइंटर्स विच हेल्प्स यू डिसाइड कि आपका कौन सा एफर्ट ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला रहा है। जैसे मैं ये वीडियो भी क्रिएट कर रहा हूँ, ब्लॉग भी क्रिएट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया भी है। सो विच ऑफ दीज
I would say traffic sources in bringing me more leads for my business. उसको I am tracking on each level. So the matrices helps me in knowing this. So बहुत सारे matrices है जो आपको business में track करने चाहिए. इस वीडियो में वो cover कर पाना impossible है. That's why I have created a video around this as well, which you can find on my YouTube channel, and I'll attach the link in the description, and you could find it here or here as well. Then comes the no-brainer offer. So अब no-brainer offer क्या होता है कि anyone will buy something from you when they feel like they are getting so much value in exchange for so little price that but the price which they are paying is very little. तो आपको जब आप बहुत ज्यादा वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग चीजों से अपना कोर प्रोडक्ट बोनसेस देके, सो उनका जो प्राइस स्टैकअप करके होगा दैट इज फार मोर देन द प्राइस दैट दे आर पेइंग. जैसे आपने भी अगर वेबिनार अटेंड किया होगा तो देयर यू हैव सीन कि कोचेस एंड पीपल दे स्टार्ट देयर कंप्लीट वैल्यू ऑन उसे डे. अगर उन्हें 15,000 में कोई प्रोडक्ट भेजना हो तो दे टेक इट टू एक्सटेंट ऑफ 1 लाख और 1,50,000 रुपीज और बियॉन्ड. सो वहां से दे कम एंड रिड्यूस द प्राइस टू 15,000. इससे क्या होगा कि एक नो ब्रेनर ऑफर बनेगा जिसमें दे आर गिविंग सो मच वैल्यू विद मेन प्रोडक्ट एंड द बोनसेस. लेकिन आप जब वो कंपेयर कर रहे हैं 1.5 लाख से 15,000 तो दैट्स स्मॉल, एंड एज अ ऑडियंस और एज देयर ऑडियंस वी आर एंटाइटल्ड टू गिव देम द वैल्यू. सो आपको ईच स्टेज में ऑफ योर ऑफर यू मस्ट थिंक क्या कैसे आप नो ब्रेनर ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल ओनली परसुएड पीपल टू बाय फ्रॉम यू. जैसा वैल्यू नो ब्रेनर ऑफर में वैल्यू स्टैकिंग भी आता है जिसमें आप मेन प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके बाद बोनसेस दे रहे हैं, तो वो बोनसेस को ऐड करना या कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देना लाइक वन ऑन कंसल्टिंग या उनके लिए कुछ पीडीएफ देना, सो वो उसको जब आप ऐड करोगे तो वो भी एक वैल्यू स्टैकिंग में आता है, which means the add-on benefits which they will get and helps to additional bonuses. फिर you can also show the breakdown. जैसा अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तब आप ब्रेकडाउन भी उन्हें दिखा सकते हैं अपना बिजनेस का. जब लाइक आप सोशल मीडिया दे रहे हैं तो उसमें कंटेंट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिंग द ग्राफिक, शेड्यूलिंग, पोस्टिंग, आप ये सब एज अ ब्रेकडाउन वैल्यू स्टैकिंग में दिखा सकते हैं. फिर आपको वैल्यू स्टैकिंग में एक चीज ध्यान रखना होगा कि आप अपना जब प्रोडक्ट्स एंड बोनसेस को रिवील कर रहे हैं तो उसके साथ में आप प्राइसेस भी दिखाइए कि लोगों को उस प्राइस को वैल्यू करो वो प्राइस को. ठीक है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग इज द रिस्क रिवर्सल. कि आपको अपने प्रोडक्ट को जब आप अपने प्रोडक्ट पिच कर चुके हैं सो यू नीड टू गिव देम सम कॉन्फिडेंस दैट पीपल गेट, जो उनका रेजिस्टेंस को हटाएगा. आपने एक प्राइस तो कोट कर दिया लेकिन दे वुड हैव सम लिमिटिंग बिलीव्स और सम रेजिस्टेंस, राइट? सो यू आर गिविंग देम मेकिंग your offer more no brainer by giving them a risk reversal like a money back guarantee or a few 15 days 30 days trial as well. So इस तरह से आप उसका रिस्क को रिवर्ट कर दे रहे कि आप खुद वो उस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, अगर आपको बेनिफिट लगता है तो देन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन स्टॉप एनी टाइम. You can stop in that trial period or within the 15 or 30 days that you are giving the money back guarantee. इससे क्या होगा कि उनका रेजिस्टेंस लेवल कम होगा and they will hop onto the opportunity and grab it. Next term is the cart abandon. So when people are all set but due to some reason they don't complete the transaction तो उसको बोलते हैं cart abandon. जैसे हम Amazon में जाते हैं, हमने कोई बुक सेव किया Amazon के लिए and at हम फिर सोचते हैं कि हम लेटर स्टेज में उसको खरीदेंगे तो उसको वहीं से छोड़ के हट जाते हैं, तो वो हुआ कार्ट अबैंडन मतलब. सो कार्ट अबैंडन कोई भी रीजन हो सकता है इस चीज का, लाइफ हैपेंड एंड दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, फोन चलाने लगे, लैपटॉप चलाने, कुछ भी हो सकता है. देन फर्स्ट ट्रांजैक्शन डिडंट गो थ्रू. जैसे कभी कभी होता है कि हमारा ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो गया तो मन करता है कि छोड़ दे, नहीं करेंगे, right? So that is also a reason for cart abandonment, or we think that we'll do it later. So because of any reason, if you have put a product in the cart but not going through the purchase, that is a cart abandonment, and वो as a business और हमारे लिए कुछ नुकसानदायक होता है because people are not converting and later maybe they don't remember as well. इसलिए हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज द रीमार्केटिंग एड. रीमार्केटिंग एड क्या होता है कि आपने एड चला के या पोस्ट से पीपल को लैंडिंग पेज पे तो बुला लिया लेकिन दे हैव नॉट कन्वर्टेड इट, दे हैव सीन कंप्लीट
कंप्लीटली योर पेज, आपका पेज उन्होंने पूरा देखा लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए जो आप एक्शन लेना चाहते थे, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें अपने एड्स दोबारा से दिखा के रीटारगेट कर सकते हैं और उन्हें फिर से अपने प्रोडक्ट में पेज में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका चांसेस और बढ़ जाएगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। सो दिस इज अ remarketing thing that you can do. Next term which you should be mindful of is the split testing. तो split testing क्या होता है कि small changes that you are doing to improve your conversion rate. आपने लैंडिंग पेज पे ले आया या आप बहुत सारे एड्स चला रहे हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स विच यू आर रनिंग, इससे क्या होगा कि ये हो सकता है कि हम एक एड से कन्वर्ट ना हो, दूसरे एड से कन्वर्ट हो जाए, एक हेडलाइन से कन्वर्ट ना हो, दूसरे हेडलाइन से कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से जब आप एक साथ इनको यूज करके आप सेम इंसान को अगर दो अलग अलग चीज लें, तो ये हो सकता है कि वो एक चीज से कन्वर्ट हो, दूसरी चीज से ना हो। सो एज अ बिजनेस ओनर हमें अपने हर स्टेजेस में स्प्लिट टेस्टिंग करना चाहिए, सो दैट वी नो कि विच ऑफ आर थिंग इज वर्किंग द बेस्ट, एंड उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज हमें करना चाहिए। So these are the few terms that we discussed today, and these are the commonly used terms जब भी आप सेल्स फनल्स यूज करेंगे, then you will be knowing about them. इसके अलावा और भी बहुत सारे फनल्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, 22 टाइप्स ऑफ फनल्स, तो उसको वॉच आउट जरूर कीजिएगा। एंड लाइक आई मेंशन, 2 टर्म्स आई हैव डायरेक्टेड कि आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, तो उसे जरूर जाके देखिएगा, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प यू to know about these in a better fashion. So with this, we come to the end of this video. I hope you liked it, and if you did, click on the like button and subscribe to this channel and comment your comment and give a comment which with your top learning, and hit that bell icon as well, जिससे आप जब भी हम कोई नया वीडियो पब्लिश करें you get that notification. So चलिए आज इस वीडियो को अंत यहीं पे करते हैं। All the best for your future and keep working, because आपको एक्शन ही आपको रिजल्ट आने में हेल्प करेगा, and I am there for you. Please feel free to reach out to me if you have any doubts as well. Thank you and see you in the next video.